हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में, जो 2025 में अप्रैल या मई में होपफुली हो जाएगा वो एग्ज़ाम। ओके, और हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी आई हैं, सिलेबस क्या है, मोड ऑफ़ एग्ज़ाम क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एंड ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग क्या है, एग्ज़ाम ड्यूरेशंस क्या हैं टोटल, एंड ऑल्सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़े जिससे हम एग्ज़ाम या CBT 1 CBT 2 जो है उसको क्लियर कर पाएँ। तो वो सारे टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करूँगी स्टूडेंट्स। तो होपफुली ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं इसमें सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब डिस्कस करने वाली हूँ। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं रहता है कि हम कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा कमांड करें, जिसका वेटेज किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है, उनको ये आइडिया ही नहीं होता है और वो अंधाधुंध पढ़ते ही रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर जब रिज़ल्ट आता है तो फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो यही चीज़ को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाले हूँ स्टूडेंट्स कि कौन कौन से टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी एनटीपीसी के। लास्ट 15 ईयर्स का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मैं पूरा डिटेल्ड में उस पर स्टडी की हूँ। उसके स्टडी के बिहाफ पे मैं आपको इतना गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ बता दूंगी स्टूडेंट्स की मतलब किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आने वाला है। ओके, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग आई स्टार्टिंग द वीडियो। ओके ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है 2024-25 के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स ये कंडक्ट होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, दैट इज़ आरआरबी। ओके, ये तो आप जानते हैं ना। एग्ज़ाम नेम जो है स्टूडेंट्स वो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी का ये एग्ज़ाम है। एंड जो पोस्ट है स्टूडेंट्स, ये पोस्ट जो है ये ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए है। अगर आप 12th पास आउट है तो उसके लिए भी यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसके बेसिस पे ये पोस्ट अवेलेबल है। अगर आप ग्रेजुएट होंगे तो आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा ग्रेजुएट लेवल का, अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम वैकेंसी की बात कर लें स्टूडेंट्स, तो वैकेंसी यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे आई है 11,558 वैकेंसी आई है। 11,558 टोटल वैकेंसी आई हुई है। ओके, टोटल वैकेंसी आई हुई है स्टूडेंट्स। नाउ अगर हम सबसे अच्छी बात ये स्टूडेंट्स की जो वैकेंसी आई है ये तो टोटल है ही, लेकिन जब आपके लिए बहुत ये गुड न्यूज़ है कि आप अगर क्वालिफाइड करते हैं स्टूडेंट्स, जो रिज़ल्ट आएगा आरआरबी एनटीपीसी का, जो CBT 1 का रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा आपका 15 इस पोस्ट के 15 टाइम्स ज़्यादा आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, इस पोस्ट के 15 टाइम्स ज़्यादा आएगा जो CBT 1 में क्वालिफाइड करेंगे स्टूडेंट्स फॉर द सेकेंड स्टेप CBT 2 के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स। अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वैकेंसी भी बहुत अच्छी आई हुई है, और अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो उसका 15 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा फॉर दी CBT 2 के लिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें मोड ऑफ़ एग्ज़ाम का, तो मोड ऑफ़ एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। आपको तो मालूम है CBT जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसीलिए नाम इसका CBT दिया गया है। तो ये टोटली ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन का सीन नहीं है। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा। अगर आप CBT 1 क्वालिफाइड करते हैं देन उसके बाद आपको CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, CBT 2 एग्ज़ाम देंगे। अगर आप CBT 2 भी क्वालिफाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, है कि नहीं, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप टाइपिंग पे भी फोकस करते रहिए क्योंकि वहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है अगर आप CBT 2 क्वालिफाइड कर लेते हैं तो। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। नाउ दिस इज़ दी होल सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस है ये पूरा। नाउ स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन एंड नेगेटिव मार्किंग, है कि नहीं। जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है स्टूडेंट्स वो आपको 90 मिनट्स दिया गया है। 90 मिनट्स इट मीन्स कि 1.5 आवर हो, 1.5 आवर है एग्ज़ाम।
ड्यूरेशन यहाँ पे आपको, एंड नेगेटिव मार्किंग जो है वो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो अच्छी मार्किंग है, बहुत ज़्यादा बैड नहीं है, 1/3 आप मतलब कर सकते हो इजी। ना स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका डिटेल्स में कि आपका क्या क्या कितने पोस्ट हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन एंड नेगेटिव मार्किंग। ना स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं CBT 1 में कितने क्वेश्चंस आएंगे। ओके, नाउ हियर नेक्स्ट इज, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं RRB NTPC एग्ज़ाम पैटर्न 2024-25 CBT 1। सो यहाँ पे आपको मालूम है स्टूडेंट्स, CBT 1 में जो आएगा वो क्या है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, एंड जनरल अवेयरनेस है। ओके, जो मैथमेटिक्स है उसमें आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल मार्क्स जो होगा 30 मार्क्स का होगा। ओके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो 30 क्वेश्चंस होंगे उसके भी, और उसमें भी आपको 30 मार्क्स होगा। नाउ जनरल अवेयरनेस जो है वो आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 1 नंबर है, 1 मार्क्स का। ओके, सो टोटल आपको कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का, है कि नहीं। और जो ड्यूरेशन है आपका, मैंने पहले भी बताया है, ड्यूरेशन जो है आपको मिलेगा वो 90 मिनट्स ड्यूरेशन मिलेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आएगा और 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें से जनरल अवेयरनेस की जो वेटेज है वो ज़्यादा है, 40 है। और अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग में ज़्यादा अच्छे हैं तो फिर आपको यहाँ से सीधे सीधे 60 कवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको तो आप अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा। आपको मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग है उस पर इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि 60 में से एटलीस्ट 55 आप करेक्ट कर सकें, है कि नहीं। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में अगर आप स्टूडेंट्स 40 में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देख लेते हैं RRB NTPC पैटर्न 2024-25 फॉर CBT 2। ओके, CBT 2 के लिए यहाँ पे CBT 2 में भी स्टूडेंट्स, आप CBT 1 CBT 2 में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स, आपका सेक्शंस जो है वो तो सेम है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस है, बस यहाँ पे क्वेश्चंस का फ़र्क हो गया है, क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था, मैथमेटिक्स में आपको 30 क्वेश्चंस पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपको 35 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में यहाँ पे 30 क्वेश्चंस था, यहाँ पे 35 क्वेश्चंस है। यहाँ पे क्या था, 40 था और यहाँ पे क्या है, 50 है कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हो गए, 120 हो गए, और कितने मार्क्स के हो गए, 120 मार्क्स के। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम एज इट इज़ है, जो CBT 1 में टाइमिंग था वही CBT 2 में भी है, 90 मिनट्स ओनली। क्वेश्चंस जो है 20 क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे कवर करना चाहिए कि जिससे हमारा सिलेक्शन ज़्यादा इजी हो जाए, है कि नहीं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं हम, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे RRB NTPC 2024-25 डिटेल्ड टॉपिक्स कवर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर RRB NTPC, है कि नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें आपका आ जाएगा नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक्स है ये आपका मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है। अगर आप इतना टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो आपका इजी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें किस क्वेश्चंस पे कितना वेटेज है ये तो आपको मालूम ही नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगी, है कि नहीं। आपको ये सब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं जितना बताती हूँ उतना भी आप पढ़ लेंगे ना तो आप 101% सेलेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा वेटेज मुझे यहाँ लगता है LCM और HCF। LCM और HCF का क्वेश्चंस आना ही आना है स्टूडेंट्स, 101% गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ। LCM एंड HCF पे आप बिल्कुल अंधाधुंध प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्या दो भी आ सकता है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। कितने आते हैं इससे, 2-3 क्वेश्चंस इससे आते हैं। LCM एंड HCF से भी 1 to 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। परसेंटेज से भी आपके स्टूडेंट्स 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, है कि नहीं। टाइम एंड वर्क
इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ टाइम एंड डिस्टेंस पे भी आपको क्वेश्चंस 1 to 2 देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको 2 से 3, है कि नहीं। और ये जो टॉपिक्स है स्टूडेंट्स जो मैंने टिक किया हुआ है इसका वेटेज ज़्यादा है कि नहीं, सबसे ज़्यादा है। फ्रैक्शंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रैक्शंस पे भी आप मान के चलिए 1 to 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट्स आपका जैसे हो गया HCF, यहाँ पे मैं 1 मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे HCF, LCM, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज के बाद फ्रैक्शंस के बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम, ये जो टॉपिक्स मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, इससे तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, 101% इससे आएंगे क्वेश्चंस। सो आप बिल्कुल इस टॉपिक्स पे आप बहुत अच्छा कमांड बना लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस आते ही फटाक से आप क्वेश्चंस कर दें विदाउट टाइम वेस्टिंग, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ रीजनिंग देख लेते हैं हम लोग। रीजनिंग में क्या है स्टूडेंट्स, आपके रीजनिंग का जो टॉपिक है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस फॉर आरआरबी एंड टीपीएससी। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉगीज, ओके, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलॉगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम एंड पजल्स, ओके। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स डेटा sufficiency, statement conclusion, statement course of action, decision making and interpretation of graph। so ये जो टॉपिक्स है स्टूडेंट्स 15 टॉपिक्स, ये आपका हो जाएगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का। तो इसका जो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग, है कि नहीं, इससे तो आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज़ रिलेशनशिप हो गया आपका, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे, सिलोगिज्म से भी क्वेश्चंस आएंगे आपका, वेन डायग्राम से भी आएगा ही आएगा, 101% आएगा। यहाँ इससे भी आएगा क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, एनालॉगी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ये 101% इससे भी आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रही हूँ स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आ सकता है ये स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड कोर्स ऑफ एक्शन। सो स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके वेटेज भी ज़्यादा है। एनालॉगी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के भी आते हैं, रिलेशनशिप से भी आएंगे आपके क्वेश्चंस, सिलोगिज्म से भी आते हैं, और आपका ये जो वेन डायग्राम हो गया इससे भी आते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है कि नहीं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस सिलेबस फॉर आरआरबी एनटीपीसी। सो यहाँ पर अगर जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पूरा आपको रीड कर लेना है।
जितने भी 2024 के करंट अफेयर्स हैं वो सारा रीड आउट कर ले स्टूडेंट्स। और मैं प्रेफर करूँगी कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो करें। द हिंदू जो है वहाँ से तो मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसा एज इट इज़ द हिंदू में रहता है न्यूज़पेपर पे, सेम वैसा ही आरआरबी एनटीपीसी में भी आता है। तो द हिंदू में रिकमेंड करूँगी कि आप न्यूज़पेपर रीड किया करिए। उसके पीडीएफ भी आते हैं स्टूडेंट्स ऑनलाइन, तो आप ले सकते हैं। दूसरा चीज़ हो गया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया से आते हैं, इंडियन लिटरेचर हो गया, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, ये तो आएंगे ही आएंगे 101%। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू ये भी आएंगे, इससे भी आते हैं स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल हो गया आपका, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट्स, आएंगे ही आएंगे 101%। नाउ नेक्स्ट, यूएन एंड अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट क्या हो गया, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कॉमन एब्रिविएशंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नाउ फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट जीके भी आपको पूरा प्रॉपर देख लेना है कि करंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, करंट पॉलिटी सब देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ओके। नाउ दीज ऑल आर क्या है, ये सारे क्या हैं आपके जनरल अवेयरनेस के सलेबस से, जिसमें से आपको ये सारा कवर करना है। तो करंट अफेयर्स पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। अगर करंट अफेयर्स के अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा जो मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया से भी आता है क्वेश्चन, स्पोर्ट्स एंड गेम से भी एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग देख लें तो यहाँ पे आपको ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया से आ सकता है क्वेश्चंस। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम जो है, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे, 101% आएंगे इससे क्वेश्चंस स्टूडेंट, क्योंकि मैंने प्रीवियस 15 ईयर्स के क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से स्टडी किया, तो मुझे इतना आइडिया लग गया कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस वो लोग कवर कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में। सो स्टूडेंट्स, ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स सलेबस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ये जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं कहूँगी कि आप लोग अच्छे से इसको आप प्रिपरेशन करिए। अभी भी आप लोग के पास समय है। अभी क्या है, अभी तो दिसंबर का मंथ स्टार्ट होने वाला है। आपका पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल आपके पास 4 मंथ्स है स्टूडेंट्स, और 4 मंथ्स में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 के लिए। सो आई होप कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसको कंटिन्यू करूंगी। आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखा करिए। मैं सारा सीरीज़ यहाँ पे एक सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ, जिससे कि आरआरबी एनटीपीसी का लास्ट 15 साल का क्वेश्चंस, मेरा एम है कि लास्ट 15 साल का क्वेश्चन जो है मैं उसको कवर करूँ, ताकि आप लोग को ईजी होगा क्वेश्चंस क्लियर करने में। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। नाउ आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको एग्ज़ाम पैटर्न्स वगैरह समझ में आ गया होगा आरआरबी एनटीपीसी का। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।